आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आज हम प्रभु की आराधना में अपने आप को सुपुर्द करें। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। किड्डा सोना ते भागा वाला वेड़ा खुदा दी जिथे होवे। किड्डा सोना ते भागा वाला वेड़ा, किड्डा सोना ते भागा वाला वेड़ा, खुदा दी जिथे होवे बंदगी, खुदा दी जिथे होवे बंदगी। किड्डे सोना ते भागा वाला वेड़ा, किड्डा सोना ते भागा वाला वेड़ा, खुदा दी जिथे होवे बंदगी।
को प्रभु की हुजूरी में झुकाएं और दुआ में शरीक हों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए, शुभ अवसर के लिए प्रभु, जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा और हमदो सना करते हुए आपकी हुजूरी में खड़े हो सकें और प्रभु जी आपका शुक्र कर सकें, आपके नाम को महिमा और तारीफ दे सकें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दी हुई आशीषों, बरकतों और नेमतों के लिए प्रभु, जो आपने हमारी ज़िंदगी में कि प्रभु हम सब मिलकर आपके नाम को महिमा और तारीफ देते हैं और आपकी पाक हुजूरी हम सब की ज़िंदगियों में प्रभु जी बरकरार है। शुक्रगुजार है प्रभु जी जो आपने हमें आज का ये दिन दिखाया कि आपका धन्यवाद प्रभु जी सबकी ज़िंदगियों के द्वारा हो सके। बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को अपनी हुजूरी में रखा प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपना प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप दिया कि आपका धन्यवाद उनके जीवन के द्वारा हो सके। जो अजीज़ प्रभु जी आज हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष और बरकत दीजिए और ये बख्शिए कि जितने भी प्रभु जी हम आपकी हुजूरी में समय व्यतीत करें प्रभु, वो एक एक जन के लिए, हम सब के लिए आशीष और बरकत का स्रोत ठहरे। और जिन जिन कानों में प्रभु जी ये आवाज़ पहुँचे, एक एक को प्रभु जी अपनी आशीष और बरकत से भरपूर करना। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ये बख्शिए, ये वचन आपकी महिमा का कारण ठहरे और प्रभु जो कुछ भी बोला जाए वो पवित्र शास्त्र में से हो, जो हम सब की ज़िंदगियों को आपकी महिमा के योग्य बनाता जाए। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हमारे बीच में प्रभु की दासी मिसेस मीना कुमारी है। आज हमारे बीच में प्रभु का वचन वो लेकर आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमारे जीवन में ये मौका दिया कि उसके हुजूरी में आए, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा कर सके। परमेश्वर की सारी आदर और महिमा हम उसको देते हैं। आइए हम वचन की तरफ जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेलिसिटी ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, कि परमेश्वर के बच्चों के आशीषें, या हम बोल सकते हैं कि परम सुख। परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा सारी आशीषों से, सारी बरकतों से भरपूर रहें। वो किसी को भी दुख में, हताश में, निराश में, उदासी में और परेशानी में देखना नहीं चाहता है। आज जो हमने परमेश्वर का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसकी 12 आयत से लेकर 14 आयत तक मैं आप सब के लिए पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो, आमीन। हम देखेंगे कि एक इंसान जो है वो अपने परिवार के लिए उन सारी खुशियों, उन सारी बरकतों और उन सारे सुख और सुविधाओं की प्राप्ति के लिए वो बहुत कुछ करता है। बच्चों की खुशी माँ बाप के लिए बहुत अहमियत रखती है और उनकी उन छोटी छोटी खुशियों के लिए वो बहुत सारे कामों को करते हैं कि बच्चे उन सारी खुशियों को प्राप्त कर सके। और आज हम देखते हैं जो हमारा परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है और जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी कि वो हमें अनंत जीवन और वो हमें अपनी संतान बना सके, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं
वो भी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को उन सारे परम सुख, उन सारे आशीषों को दूं जो उनके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम कुछ बातों के विषय में देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमें कौन कौन सा सुख या कौन कौन सी आशीषें या बरकतें वो हमें देना चाहते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहली बात देखेंगे कि अगर हम पढ़े रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 8 आयत में, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें एक ऐसा जीवन दिया। हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है इस प्रकार कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कि हम पापी थे, हम इस योग्य नहीं थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के संतान बन सके, उसके बच्चे बन सके, लेकिन उसने हमारे पापों को माफ़ करके उसने हमें अपनी संतान बनाया। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि उसने हमें बचाया, उसने हमें उस अंधकार से निकालकर हमें ज्योति में लेकर आया और उस मृत्यु से जो कोई भी हमें बचा नहीं सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस मृत्यु से बचाया। अगर हमने जो वचन पढ़ा रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 12 से लेके 14 आयत तक, वहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और जब पाप जगत में आया तो उसके द्वारा मृत्यु भी आई। और वो सिर्फ एक इंसान आदम के लिए नहीं था, वो हर एक मानव जाति के लिए था जो आदम के बाद पैदा हुआ। और ये एक श्राप था जो परमेश्वर ने आदम को दिया और वो कंटिन्यू मानव जाति के साथ चलता रहा, क्योंकि पाप के द्वारा ही मृत्यु आई और ये पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे मानव जाति में फैल गई। कोई बचाने वाला नहीं था, कोई भी संभालने वाला नहीं था, कोई भी नया जीवन देने वाला नहीं था। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि जब हम पाप में थे, जब हम मृत्यु में डूबे हुए थे, जब मृत्यु हमारे आगे थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें आकर बचा लिया। वो हमारे लिए मर गया और हमें आकर उसने बचा लिया। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि धार्मिकता, धर्म, जो हम बोलते हैं कि हमें धार्मिक इंसान होना चाहिए। हर एक इंसान धर्मी बनना चाहता है और उसके लिए वो बहुत सारे कामों को करता है और वो दान देता है, बहुत सारे दूसरों की मदद करता है और वो बहुत सारे ऐसे कामों को करता है जिसके द्वारा लोग उसे जान सके कि ये धर्मी इंसान है। और उन सारे कामों को करने के लिए कई बार उसे बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं उसे, कि एक धार्मिक इंसान बनने के लिए उसे उन सारी मेहनतों को करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जो धार्मिकता प्रदान करता है वो अनंत जीवन की धार्मिकता है, उससे हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। आज अगर हम देखें संसार में धर्मी होने के लिए लोग बहुत सारे कामों को करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं, कहीं वो जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं, लेकिन उससे उनकी धार्मिकता प्रकट नहीं होती है। कई बार वो लोगों की मदद करते हैं, कई बार वो लोगों की सहायता करते हैं और उसके द्वारा वो प्रकट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें धार्मिकता की प्राप्ति देना चाहते हैं, धार्मिक बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो कहते हैं कि हमें परमेश्वर के पास आना होगा।
क्योंकि सारी आशीषें, सारी बरकतें हमें उसके द्वारा मिलती हैं। धार्मिक वो हमें बनाता है, धर्मी वो हमें बनाता है, एक अच्छा इंसान वो हमें बनाता है अपने वचनों के द्वारा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो हम धार्मिक इंसान बनते हैं। पापों को हम छोड़ते जाते हैं, बुरे कामों को हम छोड़ते जाते हैं और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरी बात जो हम देखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक मसीही के लिए, वो है अनंत जीवन। हर एक इंसान अनंत जीवन की प्राप्ति करना चाहता है और उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए इंसान भटकते रहता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए इंसान भटकता है। लेकिन परमेश्वर पिता, अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके संतान, उनकी कलीसिया, उनके लोग उस अनंत जीवन के खोज में लगे। क्योंकि एक इंसान जो है वो बहुत सारे खोजों को करता है। वो अपने परिवार की खुशियों की खोज करता है, वो अपने परिवार के उन सारी ज़रूरतों की खोज करता है और उसकी प्राप्ति के लिए वो बहुत सारे कामों को करता है। लेकिन वो जो खुशियां हैं, वो जो चीज़ें हैं जो इंसान ढूंढते रहता है, वो चीज़ें कुछ पल, कुछ देर के लिए ही हमारे पास हैं। लेकिन जो परमेश्वर हमें आशीषें देता है, जो परमेश्वर हमें बरकतें देना चाहता है, वो अनंत जीवन के लिए है। उसका कभी भी अंत नहीं होने वाला। परमेश्वर हमें ऐसी आशीषें, परमेश्वर हमें ऐसी बरकतें देना चाहता है और वो कहता है कि उसने हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़कर उसने हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाया है। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर पिता हमें अनंत जीवन देना चाहता है और उसके लिए वो ये बात हमसे कहता है कि हम अपने परमेश्वर पिता पर अटूट विश्वास रखें, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं, उसके वचनों के अनुसार हम अपने बच्चों को बताएं कि हमें भी उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना होगा। क्योंकि जो अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना होगा। और ये सिर्फ हमारे लिए ही काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए कि हम अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को भी परमेश्वर के उस अनंत जीवन के बारे में बताएं जो परमेश्वर पिता हमें और आपको देने के लिए कहता है। वो अपनी आशीषों से हमें भरना चाहता है। लेकिन हम जो इंसान हैं उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जहाँ हमें मिलता है हम उसके पास जाना पसंद नहीं करते। हमें चाहिए कि हम प्रभु के हजूरी में आए, उससे अनंत जीवन के लिए विनती करें, प्रार्थना करें, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं कि परमेश्वर हमें भी अपने उस किताब में, जीवन की पुस्तक में हमारा भी नाम लिख ले कि कहे कि अनंत जीवन के अधिकारी तुम होगी। हम अगर चौथी बात अगर हम देखते हैं तो वो है कि परमेश्वर के साथ अटूट रिश्ता। और रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 11 और 19 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ये बताया गया है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ
बहुत ही अटूट रिश्ता कायम करना है। एक परिवार में रिश्ता कायम करने के लिए बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जो हमारे बड़े हमें बताते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है, और हम अपने बड़ों की बातों को मानते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ अटूट रिश्ता बनाने के लिए 19 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तब हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो और भी अटूट, वो और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ता जाएगा। हम उसके संतान होंगे, वो हमारा पिता होगा, वो हमारी अगुवाई करेगा हमारे जीवन में कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे पाँवों के लिए ज्योति है और वो हमें हर समय, हर घड़ी, हर वक्त बताते रहता है कि हमें अपना जीवन किस तरह बिताना चाहिए इस संसार में रहते हुए। क्योंकि अगर हम देखें इस संसार के रीति रिवाजों को, अगर हम देखें इस संसार के लोगों को कि वो अपना जीवन परमेश्वर के साथ अटूट रिश्ता बनाने के पीछे नहीं, बल्कि परमेश्वर से वो दिन प्रतिदिन दूर भागते जा रहे हैं और उन सारी चीज़ों के पीछे अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं जिसका कोई भी महत्व नहीं रहता है। सबसे पहली बात अगर हम देखें कि आज के जो हालात हैं उसमें रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है, कोई किसी के आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता है। सभी सोचते कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत ही अच्छा है, और जब वो उस काम को करते हैं और जब वो फंसते हैं और फिर वो अपने परमेश्वर की दुहाई मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उसके हजूरी में बने रहेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के साथ अटूट रिश्ता कायम करते हो, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं, और वो हर घड़ी हर क्षण हमारी अगुवाई करते रहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम और आप परमेश्वर के साथ अटूट रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आज से ही हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना होगा कि वो हमारे पापों को, वो हमारे घटियों को, वो हमारे कमियों को दूर कर दे और वो हमें अपनी संतान बना ले। अगर हम पांचवी बात देखते हैं वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, और इसको हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसकी 18 आयत में ये बताया गया है कि हमें परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलना है। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को कोई आज्ञा देता है या कोई बात बोलता है, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। कई बार वो गुस्सा होते हैं, कई बार वो उनको आज्ञा मानना सिखाते हैं और कई बार वो उनको पनिशमेंट भी देते हैं कि अगर इस घर में रहना है, अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो तो मेरी बातों को मानना ही होगा। लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें एक चॉइस दिया है और ये डिसीजन हमें लेना है कि हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताना है या हमें अपना जीवन अपनी मनमर्जियों से
बिताना है। हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार वो दोनों बच्चे जो थे और उनका पिता जो था, वो पहला जो उनका बेटा था वो उसकी हर एक आज्ञा मानता था, लेकिन दूसरा उसकी आज्ञा पालन नहीं किया। उसने अपने जो पापा थे या जो उसका पिता था उसकी आज्ञा का पालन ना करके वो अपने पिता को छोड़कर और उसके जितनी भी संपत्ति का हिस्सा था लेकर चला गया। लेकिन जब वो भटका, जब उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आए, जब उसके जीवन में समस्याएं आई, तो उसके साथ उस समय कोई भी नहीं था। उसके साथ यहाँ तक कि उसके दोस्त तक भी नहीं थे। सब ने उसका साथ छोड़ दिया, सब ने उसको दूर कर दिया अपने आप से जब उसके पास से पैसे खत्म हो गए। लेकिन तब वो रियलाइज किया कि मेरा पिता मुझे संभालेगा। और वो जब दौड़कर जब वो अपने पिता के पास गया, तब पिता ने उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया। और उसे देखकर इतनी खुशी हुई उसके पिता को कि उसने उसे गले लगाया और उसको अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए, उसको जूतियाँ पहनाई और साथ ही साथ उसे अंगूठियाँ पहनाकर और एक बहुत बड़ा भोज दिया। उसने पार्टी किया वहाँ पर इस खुशी में कि उसका बेटा वापस आ गया। भले ही वो आज्ञाकारिता में नहीं था, भले ही उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया था, लेकिन जब वो वापस लौट कर आया तब उसके पिता ने उसे ग्रहण किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अपना जीवन उसके वचन के अनुसार बिताएंगे, वो हमारी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ करेगा। और जब भी हम उसके हजूरी में लौट कर आएंगे वो हमें ग्रहण करेगा। चाहे हम जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो कभी नहीं बदलेगा, वो हमें संभालेगा। हम देखते हैं कि इंसान जब मुसीबत में होता है तब हर एक उसे छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात का हम ध्यान रखें, परमेश्वर पिता हमें कभी भी नहीं छोड़ता। वो हमें संभालता है, उन तकलीफ़ों में भी, उन परीक्षाओं में भी, उन परेशानियों में भी वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है, हमारी अगुवाई करता है। हमें चाहिए कि हम उसके हजूरी में आए, उसके हजूरी में आकर उससे माफ़ी मांगे और कहें कि प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा करो। और जब हम उसके आज्ञाकारिता में बनेंगे, उसके वचनों का पालन करते जाएंगे, उन सारे आशीषों, उन सारे बरकतों से वो हमें भरता जाएगा। पांचवी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह, जो रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हम पढ़ेंगे, लिखा है इस प्रकार, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पाप हुआ लेकिन उससे ज़्यादा परमेश्वर का अनुग्रह था। अगर हम देखें इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने पाप नहीं किया। हर एक इंसान ने पाप किया है, लेकिन जब वो परमेश्वर की हजूरी में आता है तो उसका अनुग्रह की वो प्राप्ति करता है। परमेश्वर उसके पापों को धोकर उसे श्वेत बना देता है, उसे अपनी संतान बना लेता है, उसके अपने अनुग्रह से उसको भर देता है और अपनी संतान का वो सुख उसको देता है जो इंसान प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अनुग्रह की प्राप्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पाप से दूर रहना होगा, बुरे कामों से दूर रहना होगा, तभी जाके हमें अपने पापों से छुटकारा मिलेगा और उसके अनुग्रह की प्राप्ति होगी। लेकिन हम जो इंसान हैं, हम पाप से छुटकारा नहीं पा सकते।
हम चाहते तो हैं कि हम पाप ना करें, हम चाहते तो हैं कि हम बुरे काम ना करें, लेकिन हम फिर भी उसी काम को करते रहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है वो पाप करता है। वो बुरे काम, वो बुरे सोच, वो लालच, वो घमंड, ये सारे काम हमें परमेश्वर के अनुग्रह से दूर करते हैं। और अगर आज हम मसीहों की बात करें, प्रभु के लोगों की बात करें, तो अगर परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर हो जाता है तो वो सोचता है कि मेरे जैसा तो और कोई है ही नहीं। प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा किया है तो बस मैं ही मैं हूँ। लेकिन एक बात हम ध्यान रखें कि परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति तो हम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ये ना हो कि इसके अनुग्रह की प्राप्ति करते करते हम पाप में डूब जाएं, उन सारे कामों को करने लगे जिससे परमेश्वर को बिल्कुल भी वो काम पसंद नहीं, घृणा है उन सारे कामों से। जैसे कि घमंड, क्रोध, बुरे विचार, बुरे सोच, बुरी लालसाएं जो हर एक इंसान करता है और वो करना चाहता है। हमने परमेश्वर को प्राप्त किया, हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमें चाहिए कि इन सारे कामों से हम दूर रहें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है कि वो इंसान पापी है, वो इंसान बुरे काम करता है, बुरी सोच रखता है और घमंड करता है। लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर झांका है कि हम कौन कौन से काम करते हैं, हमने कौन कौन से अपराध किया है, हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं, कि हमें भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और जो भी हमारे अंदर घटियाँ हैं, कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, हम उसको कोशिश करें कि उसको बाहर निकालें, कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत आयत से, थोड़ी नहीं बहुत आयत से हो। आखिरी बात हम यहाँ पर देखेंगे वो है छुटकारा, जो रोमियो की पत्री है उसका 5 अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है कि परमेश्वर पिता जो है वो हमें छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर पिता हमें छुटकारा देना चाहता है। यहाँ पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर भी मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें छुटकारा देता है। अगर हम किसी चीज में, बोझ में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो हमें खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। जब चिंता है, हताश है, निराशाएं हैं, दुख हैं, तकलीफें, हम खुश नहीं होते हैं। लेकिन जब उन सारी बातों से हमें छुटकारा मिल जाता है, तब हमें एक खुशी महसूस होती है, हमें एक शांति महसूस होती है, एक आशीष की प्राप्ति हम करते हैं, एक सुकून की प्राप्ति हम करते हैं। और हम तब कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। आज इंसान को भी छुटकारे की ज़रूरत है। वो बोझ से दबा हुआ है, वो परेशानियों में दबा हुआ है, उसकी परेशानियां पहाड़ों की तरह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही हैं, ऊंची होती जा रही हैं। दिन पे दिन उसकी परेशानियां ऊंची होती जा रही हैं। लेकिन कभी इंसान ने सोचा है कि जिन परेशानियों के बारे में मैं सोचते रहता हूँ, क्या वो मेरे कारण आया है? ये हमें देखने की जरूरत है। क्योंकि कई बारी जो इंसान है उन सारे अननेसेसरी बातों को लेकर परेशान रहता है, जिसका कोई भी हमारे जीवन में काम नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ दो। हमें परमेश्वर से छुटकारा चाहिए, परमेश्वर की शांति चाहिए, आशीषें चाहिए, बरकतें चाहिए। हमें अपने चिंताएं परमेश्वर के ऊपर सौंपनी,
तब जाकर हमें परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर के उस परम सुख का अनुभव हमारे जीवन में होगा। हमने पढ़ा आदम के विषय में कि आदम के द्वारा पाप जगत में आया और मृत्यु जगत में आया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने पाप को दूर किया, उन्होंने मृत्यु को दूर किया और उन्होंने हम सबको उस परम सुख के बारे में इंट्रोड्यूस किया जो परमेश्वर पिता हमें और आपको देना चाहता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उसके उन सारे सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन सारे आशीषों की, उन सारे बरकतों की प्राप्ति करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें और आपको देना चाहता है। और आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमें कौन कौन से परम सुख या कौन कौन से आशीषें और बरकतें देना चाहता है। और मैं एक बात आपको बता दूं, परमेश्वर जो हमें सुख, जो परम सुख देगा, वो इंसान नहीं दे सकता, वो पैसे नहीं दे सकता, वो कोई भी ताकत हमें दे नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर पिता ही इन सारी खुशियों से, इन सारी आशीषों से हमें भरपूर करता है। आज हमने 7 विषयों के बारे में देखा। सबसे पहले बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहते हैं। दूसरी बात हमने देखा, वो हमें धार्मिकता में बनाना चाहते हैं, धर्मी इंसान बनाना चाहते हैं। तीसरी बात हमने देखा, वो हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। चौथी बात हमने देखा, परमेश्वर के साथ हमारा अटूट रिश्ते के साथ वो हमें जोड़ना चाहते हैं। पांचवी बात हमने देखा कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और छठी बात हमने देखा कि वो अपने अनुग्रह से हमें भरना चाहते हैं। और सबसे आखिरी बात हमने देखा कि वो हमें छुटकारा देना चाहता है। आज इंसान इन सारी चीज़ों की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। वो चाहता है इन सारी चीज़ों की वो प्राप्ति करे, लेकिन उसको मिलती नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हम उसके हजूरी में आएंगे, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, उसको हाथों में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, इन सारी आशीषों से, इन सारी खुशियों से वो हमें भर देगा। आज जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े, उसके हजूरी में आए, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, आइए उसके हजूरी में हम जुड़े रहें कि परमेश्वर के इन 7 आशीषों को, इन 7 बरकतों को प्राप्त करें और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन।